हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th की स्पर्श भाग 2 पदखंड का 7वां पाठ रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया है। इस पाठ का नाम है आत्म त्राण। 10th के अकॉर्डिंग हम जल्दी जल्दी रिवीजन करेंगे क्योंकि आपके जो बोर्ड के एग्ज़ाम्स हैं उसमें सिर्फ 10-15 दिन रह गए। उसके अकॉर्डिंग हम धीरे धीरे इसको फटाफट करते हुए आगे बढ़ेंगे, जिससे कि आपका कोर्स भी कंप्लीट हो जाएगा। और आपको जो मोस्ट लाइन है जिसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस पर मैं अंडरलाइन करते जाऊंगी, बताते जाऊंगी आपको कहाँ से किस तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं, और जो हार्ड वर्ड है उसके भी ऊपर भी मैं अंडरलाइन करते जाऊंगी। तो आप आगे बढ़ते हैं। अपन इस पाठ का नाम है आत्मत्राण। आत्मत्राण यह रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा बंगाली भाषा में लिखा गया है, लेकिन इसको हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने हिंदी में अनुवाद किया है। इसकी जो भाषा है वह सरल है और हम सरल भाषा में ही जो इसका है जो व्याख्या करेंगे, क्योंकि इन अनुवाद इन्होंने हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने किया है। इसका सीबीएसई बोर्ड के एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग हम इसको करते हुए चलेंगे। रिवीजन के तौर पर जल्दी व्याख्या करेंगे, जिससे कि एग्ज़ाम में जो भी प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं वो सीधे इसमें से आपको मिले। और इसमें अगर आपको समझ में आ जाए तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब कर देना, और कुछ कठिन शब्द में लिखवाऊंगी उसको भी अंडरलाइन करते जाना। आज के लिए आज ये आत्मत्राण है। एक मिनट, हम स्टार्ट करते हैं। विपदाओं से मुझे बचाओ, यह मेरी प्रार्थना नहीं, केवल इतना हो करुणा में। इस पाठ में आत्मत्राण में मनुष्य कह रहा है कि हे परमात्मा, हे करुणामय। करुणामय माने परमात्मा, ईश्वर। हे ईश्वर, मुझे विपदाओं से बचाओ, यह मेरी प्रार्थना नहीं है। ये कह रहे हैं इसमें कि मुझे तुम विपदाओं से, मुसीबतों से बचाओ, यह मेरी प्रार्थना नहीं है, केवल इतना हो करुणामय। केवल मैं तो इतना चाहता हूँ, हे करुणामय, हे परमात्मा, हे प्रभु, कभी न विपदा में पाऊँ भय, कि मैं कभी विपदाओं से, परेशानियों से कभी भी भयभीत ना हूँ। कभी भी मैं विपदाओं से, परेशानियों से कभी भी मैं ना डरूं। मैं तो यह चाहता हूँ मेरे परमात्मा, मेरे ईश्वर, मेरे करुणामय परमात्मा दयालु। दुख ताप से व्यथित चित्त को न दो सातना नहीं सही। मेरा जो दुख ताप है, मेरी जो कठिनाइयाँ हैं, मेरी जो कष्ट की पीड़ा है, उससे अगर मैं दुखी हूँ, व्यथित हूँ। दुख ताप यानी कष्ट की पीड़ा, व्यथित माने दुखी होना, और सात्वना माने धीरज देना या ढाढ़स बधाना। ये आप साथ के साथ नोट डाउन, अंडरलाइन करके नोट डाउन करते हुए चलना। कठिन पीड़ा, जो दुख की मेरी जो कठिन पीड़ा है उसमें मैं कभी भी व्यथित यानी दुखी ना हूँ। चित्त मेरे मन से और दिमाग से मैं कभी भी विचलित ना हूँ, और चाहे मुझे कभी भी कोई सांत्वना ना मिले, मैं नहीं चाहता हूँ कि आप मुझे सांत्वना दो, धीरज दो, या कोई और मुझे धीरज दे। मैं इतना भी नहीं चाहता हूँ, पर इतना हो ये करुणा में कि मैं इतना चाहता हूँ करुणा में कि मुझे इस दुख की पीड़ा को जो मुझे व्यतीत कर रही है उसका मेरे दिलो दिमाग पर कोई असर नहीं होना चाहिए। मैं नहीं चाहता कि इसके मेरे मन और मस्तिष्क में कोई प्रभाव पड़े। चाहे मुझे धीरज दो ना दो, चाहे कोई मुझे और दूसरा ना दो, चाहे आप ना दो, कोई धीर धोरे ना दो, लेकिन मैं चाहता हूँ पर इतना होवे करुणा में कि मेरे दिलो दिमाग पर इसका कोई भी असर ना हो। दुख को मैं कर सकूँ सदा जे, कोई कहे कहीं सहायक ना मिले। और जो मुझे दुख मिले उसको सदा जे, उस जो भी दुख मिले, जो भी पीड़ा मिले, कष्ट मिले, मुसीबत मिले, उस पर मैं सदा माने हमेशा, सदा माने हमेशा, जय माने विजय, उस पर मैं हमेशा विजय प्राप्त करता रहूं। कोई कहीं सहायक ना मिले, कोई कहीं भी कोई मुझे सहायक ना मिले इस धरती पर, कोई मददगार ना मिले। सहायक माने कोई मुझे मददगार ना मिले, कोई मेरी हेल्प करने वाला ना मिले, तो अपना बल पौरुष न हिले। तब भी मैं चाहता हूँ कि मुझ में इतनी हिम्मत हो और मेरा जो पौरुष है वो कभी हिले नहीं, मेरा जो पुरुषत्व है, मेरा जो पराक्रम है और जो मेरी हिम्मत है वो कभी डिगे नहीं, कभी मैं विचलित नहीं हूँ और मैं उस पर अडिग रहूँ। कभी मैं दुखों से और कभी मुसीबतों से मैं घबराऊँ नहीं। उसका मैं पराक्रम दिखाकर या पराक्रम से या अपने पुरुषत्व से मैं उस पर विजय प्राप्त करूं। हानि उठानी पड़े जगत में, लाभ अगर व्यंजना रही। अगर मुझे जगत में कोई भी हानि उठानी पड़े, मैंने कोई अच्छा काम किया है ना, और मैंने वो अच्छा काम कराया, लेकिन लोग उसको है ना खुद का काम बताकर
है ना। अब खुद का मतलब निकाल लेते हैं। कहीं मैं अच्छा करूँ काम, मैंने करा है, और कोई उस पर अपना अपना नाम कर लेता है कि ये कार्य तो मैंने करा है। तो भी मैं ये नहीं चाहता हूँ कि उसमें मेरी 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 जो वचना रही हो, जो जिसने मुझे धोखा दिया है उसके प्रति मेरे मन में कोई दुख हो या कोई मुझे हानि उठानी पड़े। मैं ये भी नहीं चाहता हूँ कि मुझे इसमें मैंने अच्छा करा लेकिन मुझे हानि उठानी पड़ी, तो मेरा ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो भी मन में ना मानुष है, तो भी मेरे मन में ऐसी शक्ति दो मुझे, हे परमात्मा, हे करुणा में, कि तो भी मैं मेरे मन में, मेरे हृदय में क्षति माने इसका क्षतिपूर्ति, क्षय माने क्षति, मेरे को इसका दुख ना हो, इसकी क्षति ना हो। मेरे को कभी ऐसा नहीं लगे कि मेरा नुकसान हुआ है या मेरी हानि हुई है, चाहे मैंने अच्छा करा हो, चाहे कुछ भी करा हो मैंने, और उस पर किसी ने अपना वो कर लिया कि मैंने करा है, तो भी मुझे कोई फर्क ना पड़े। ऐसी विजय मुझे इस पर प्राप्त होनी चाहिए। चाहे मैं किसी की जैसे कि हानि उठानी पड़े, डिगे जो हानि उठानी पड़े और लाभ के नाम पर मैं चला जाऊं, तो भी मैं अपने मन में इसी क्षति न समझूं। अगर मैं चला जा रहा हूँ किसी के द्वारा, तो भी मैं अपने मन में इसको नुकसान नहीं समझूं, उसे अपना नाश न समझूं। हे परमात्मा, हे करुणा में, मुझे इतनी शक्ति प्रदान करो, मुझ में इतनी हिम्मत दो। आगे चलते हैं इस प्रसंग में। मेरा त्राण करो अनुदित तुम, यह मेरी प्रार्थना नहीं। हे परमात्मा, हे ईश्वर, मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम मेरा त्राण करो, मेरे भय का निवारण करो। त्राण करो यानी मेरे भय का निवारण करो, मेरे दुखों का निवारण करो, मेरे दुखों का नाश करो। मैं नहीं चाहता हूँ रोजाना तुम मेरे ऊपर कोई दुख आए। रोज ना आता ही है, इंसानी जीवन होता है, कभी सुख कभी दुख। और सुख के दिन तो व्यक्ति आसानी से खुशी खुशी बिता लेता है, लेकिन जब दुख पड़ता है, वो चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, तो उसको जो समय लगता है बिताने में, वो बड़ा करुणा निधान ही जानते हैं कि उसको हम उस दुख के दिनों को कैसे निकालते हैं, वो परमात्मा ही जानता है। लेकिन फिर भी ये इसमें कहा गया है कि मेरा त्राण करो अनुदित तुम, यह है मेरी प्रार्थना नहीं। फिर भी मैं चाहता हूँ कि हे परमात्मा, तुम मेरे रोजाना दुखों का निवारण मत करो, यह मेरी प्रार्थना नहीं है। मैं ये प्रार्थना भी नहीं कर रहा हूँ आपसे, बस इतना हो गया करुणा में। पर परमात्मा, हे ईश्वर, हे प्रभु, इसमें इतना होना चाहिए कि तन्ने की हो शक्ति अनाम है, कि मैं क्या करूँ, मुझ में है ना इतनी शक्ति हो, मेरे शरीर में, मेरा शरीर क्या हो, रोग रहित हो, मेरे शरीर में कोई रोग ना हो, और मुझे उस परेशानियों से, उन भय से, उन रोजाना की मुसीबतों से तेड़ने की और लड़ने की शक्ति प्रदान करना, मेरे शरीर को रोग रहित रखना, मेरे शरीर को स्वस्थ रखना। हे परमात्मा, इतनी मैं आपसे दया चाहता हूँ। मेरा भार अगर लघु करके न दो साधना नहीं सही। अगर मेरा जो भार है मुसीबतों का, परेशानियों का, अगर लघु करके न दो, अगर उसको छोटा करके न दो, बड़ी बड़ी मुसीबतें अगर तुम चाहो उसको छोटा कर सकते हो, लेकिन अगर उसको छोटा भी नहीं करना चाहते हो, उसको कम भी नहीं करना चाहते हो, कोई बात नहीं, साधना नहीं सही, चाहे मुझे उसकी साधना भी मत दो, केवल इतना रखना अनुनय। केवल आपसे मुझे इतनी विनती है कि हे परमात्मा, वहन कर सकूँ इसको निर्भय, कि मैं इस दुख के भार को सहन कर सकूँ निर्भय, बिना डर के, बिना भय के मैं इसको सहन कर सकूँ। नत शिर होकर सुख के दिन में, तब सुख पहचानूं छिन छिन में। नतशिक होकर सुख के दिन में, जिस तरीके से मैं सुख के दिनों में आपको शीश झुकाता हूँ, आपके आगे नतमस्तक होता हूँ, है ना परमात्मा, तब मुख पहचानूं छिन छिन, तब मैं आपके क्षण क्षण आपके मुख की तरफ देखता हूँ और आपको पहचानता हूँ। दुख रात्रि में करके दुख रात्रि में करे वचना मेरी, जिस दिन निखिल मही। छिन छिन माने क्षण क्षण भी कर लेना, आप इसमें अंडरलाइन करना है। दुख रात्रि में करे वचना मेरी, जो दुख की रात्रि में वचना मेरी कोई बुराई कर रहा हो, जिस दिन निखिल मही, यानी निखिल माने संपूर्ण, मही माने पृथ्वी, संशय माने संदेह। ये आप साथ के साथ लिखते चलिए इसमें। छिन छिन माने क्षण क्षण,
और निखिल माने संपूर्ण और मही माने पृथ्वी। कि दुख रात्रि में कि मैं ये चाहता हूँ परमात्मा कि जिस तरीके से समय में सिर झुकाकर हर पल तुम्हें याद रखो, दुख से भरी रात की बेला में जब संपूर्ण विश्व मुझे छल रही हो, संपूर्ण धरती मुझे छल रही हो, तो हे करुणा में मैं तुम पर कोई संदेह न करूं, मेरा विश्वास तुम पर अडिग रहे, अटल रहे। मतलब इसमें ये कहा गया है कि दुख की रात्रि में अगर कोई पूरे संसार में मेरा बुराई करता रहे या संपूर्ण विश्व मुझे छल रहा हो, मुझे सब जगह से दुख ही दुख मिल रहा हो, मुझे मेरा कोई धीर धारे नहीं हो, कोई सहारा देने वाला नहीं हो, तब भी परमात्मा मैं ये चाहता हूँ कि उस दिन ऐसा हो करुणा में, हे परमात्मा, हे प्रभु, वह दिन ऐसा होना चाहिए कि मैं उस दिन भी तुम पर क्या न करूँ, संशय नहीं करूँ, तुम्हारी शक्ति और मेरी भक्ति पर कोई मुझे संदेह ना हो, क्योंकि परमात्मा की शक्ति अनंत होती है, परमात्मा सब कुछ कर सकते हैं। तो मैं ऐसे नहीं करूँ कि परमात्मा आपने ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया, ऐसे मैं आपसे कोई शिकायत न करूँ। आपकी दया पे, आपकी करुणा पर मुझे रत्ती भर भी क्षण थोड़ा सा भी मतलब संदेह नहीं हो। हे परमात्मा, ऐसा मुझे बनाना या ऐसे मुझ पर दया करना। हे परमात्मा, आप करुणामय हो। हे परमात्मा, आप दयालु हो, आप प्रभु हो, आप सर्वव्यापी हो, आप परमात्मा हो, आप सब कुछ जानते हो। ऐसा इसलिए मुझे कभी भी ऐसे ना हो कि मैं आप पर कभी संदेह करूं। आपको अगर ये समझ में आया है तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।